सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। जीवन के 3 अनमोल रत्न, सत्य बोलना, स्पष्ट बोलना, धैर्य रखना। धैर्यता महानता का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो सफलता आपके नज़दीक आती है। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब पढ़ेंगे हम। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के विशेषता का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया यानी काम, विशेषता यानी काम होने का गुण, ये कैसे होता है? तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, सॉरी ये परिणाम नहीं, परिमाणवाचक होगा। क्या होता है? परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक किसे कहते हैं। स्थानवाचक जिससे स्थान का पता चले, जिस विशेषण से स्थान का पता चल जाए, जैसे यहाँ वहाँ कहाँ। मैंने कहा आप कहाँ हो, तो आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप उस स्थान पर हो। स्थान का पता चल रहा है, वह वहाँ है। कहाँ है? वहाँ है। तो वहाँ का अर्थ भी कहीं ना कहीं स्थान पर होता है व्यक्ति। तो जिस क्रिया से स्थान का पता चले उसे हम क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अगला है कालवाचक यानी कालवाचक, तो जिससे समय का पता चले। किसका पता चले? समय का पता चले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, अभी। तो मैं कह रहा हूँ कब? आज, तो आज से समय का बोध हो रहा है। मैंने कहा वह कल जाएगा, कब जाएगा? कल, तो कल से समय का बोध हो रहा है। मैंने कहा अब आप पढ़ोगे, तो अब का अर्थ है कि आप समय का बोध हो रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी समय का बोध होता है। तो कालवाचक जिससे समय का पता चले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अगला है रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक, तो जिससे कार्य की रीति का पता चले कि वो काम कैसे हो रहा है। रीति का पता चल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कैसे, वैसे, अचानक, यानी आप कैसे जा रहे हो, पूछ रहे हैं कि कार्य की विधि, रीति क्या है, कार्य की रीति क्या है। तो कैसे, वह अचानक से चला गया। कैसे चला गया? अचानक से। तो रीति क्या है? वह धीरे से बोलता है। तो ये आपका क्या हो रहा है कि रीति को बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। तो उसे हम, जिससे कार्य की रीति का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक, जिससे मात्रा का बोध हो। किस चीज़ का बोध हो? मात्रा का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, बड़ा, थोड़ा। मैंने कहा बहुत चीनी, तो मात्रा का बोध होता है ना। बड़ा बिल्डिंग, मात्रा, आकार। मैंने कहा थोड़ा पानी, तो यहाँ कहीं ना कहीं मात्रा का बोध हो रहा। तो जिससे मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। बहुत, बड़ा, थोड़ा इत्यादि। प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो, यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे क्या, क्यों, कहाँ। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो प्रश्न को हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हो, सवाल कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, सवाल कर रहे हैं। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो, क्या हो, प्रश्न हो या सवाल हो, उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज मैंने आपको क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब पढ़ाया, मतलब कि कार्य करने की विधि कैसे होती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्रिया विशेषण पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो को आप ऐसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।